नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वह राजनीति नहीं छोड़ने वाले हैं। बात भी सही है। वो लोग प्रशांत किशोर से किस मुंह से ईमानदारी की बात कर सकते हैं जो लोग खुद ईमानदारी से जीतकर ना आए हों। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, बिहार में परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन जो सवाल चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के सामने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे थे, उसका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिला है। जिस प्रकार से एनडीए को बहुमत मिला, उसमें कहीं ना कहीं चुनावी गड़बड़ी की आशंका विपक्षी पार्टियों ने लगाई है। उसके जवाब आज तक विपक्ष को नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग आता है और कहीं की कुछ भी बातें कह के चला जाता है। अगर विपक्ष के मन में कोई सवाल है, तो उनका जवाब देना चुनाव आयोग का कर्तव्य है या ड्यूटी, आप जो कह ले, वो उनका बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव हो, प्लेइंग फील्ड ठीक से सजी हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आचार संहिता के दौरान पैसे बांटे गए सरकार की तरफ से, इसका फायदा सरकार को मिला है, ये भी एक तरीके का आरोप है। ये कहना कि नहीं एनडीए नहीं जीत रहा था, महागठबंधन जीत रहा था, ये एक अलग बात है। यहां तक हम जा ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ चुनाव के होने वाली प्रक्रियाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बेशक वह चुनाव नहीं जीत पाए, हालांकि वह सिस्टम बदलने की बात कहते हुए आ रहे हैं, जिसकी लड़ाई वो पिछले 3 साल से लड़ रहे थे। इसके बावजूद वह कामयाब नहीं रहे सिस्टम बदलने में। सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, वो सरकार को नहीं बदल पाए हैं। जिस नए सिस्टम की वो बात कर रहे थे, बिहार के जिस विकास की वो बात कर रहे थे कि पलायन रोकेंगे, बिहार के मूल मुद्दों को लेकर वो चुनाव में आए थे कि बिहार में अच्छा विश्वविद्यालय हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ पर रोजगार हो बिहार के अंदर लोगों के लिए, लोग बाहर ना जाएं। ये जो बेसिक मुद्दे थे, जो आम मुद्दे थे, वो बिहार की जनता तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए हैं। उसका परिणाम जो भी उनको, हालांकि 238 सीटों पर जन स्वराज ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 236 सीटों पर जन स्वराज के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनको इतने कम वोट मिले हैं। 2 सीटों पर उन्होंने बेशक बढ़त बनाई हो, लेकिन वो अपनी जमानत जब्त होने से बचा ही पाए हैं। इसके अलावा जन स्वराज को कुछ नहीं मिला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बेशक से वो चुनाव में विफल हो गए हों, लेकिन लगभग 3-3.5% वोट के बावजूद इतनी छोटी पार्टी को लेकर अगर मीडिया में बात हो रही है, हमारे बारे में चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस राजनीति की शुरुआत की थी या फिर जो उद्देश्य उनका था, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के बारे में चर्चा हो रही है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिहार के अंदर अगर राजनीति की रेखा किसी ने खींची है कि बिहार में किस प्रकार की चुनाव के दौरान राजनीति होगी, किस प्रकार के भाषणों की बात होगी या किस प्रकार के भाषण होंगे, उसकी रेखा प्रशांत किशोर ने खींची थी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 साल से प्रशांत किशोर बिहार के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाते रहे, वहां पर उन मुद्दों को लेकर लोगों को बताते रहे कि दरअसल बिहार की समस्या है क्या और किस चीज पे आपको लादा जा रहा है या आप पे चीजें लादी जा रही हैं। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि देखिए, बिहार कोई भी चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव हो, वहां पर एक चीज आपको देखने को मिलती होगी कि समस्याओं पे इतनी बात नहीं होती जितनी बात आपसी कोई निजी हमले हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों पर, पॉलिटिकल व्यक्तियों पर, या फिर धर्म को लेकर, सांप्रदायिक चीजों को लेकर बातें हो जाती हैं। वोट मांगी जाती है लोगों से धर्म के नाम पर, वोट मांगी जाती है लोगों से कि राज्य के अंदर घुसपैठिए घुस चुके हैं, चाहे उनकी सरकार पहले से ही उस राज्य में चल रही हो। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मूल मुद्दों की जगह ले लेते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में इस तरीके के गैर वाजिब मुद्दों को आने से रोका है। काफी हद तक वो सफल हुए हैं, पूरे सफल तो नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र बनाया था, महागठबंधन ने चुनाव के दौरान जो अपना घोषणा पत्र बनाया था, उससे साफ साफ जाहिर है कि जो मुद्दे प्रशांत किशोर अपने भाषणों में, अपनी यात्रा के दौरान बिहार में उठा रहे थे, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं महागठबंधन हो, एनडीए हो, इन पर पड़ा ही पड़ा है। प्रशांत किशोर ने ना जाति की राजनीति की, प्रशांत किशोर ने ना धर्म की राजनीति की, प्रशांत किशोर ने ना सांप्रदायिकता की राजनीति की, प्रशांत किशोर ने ना ही मूल मुद्दों से भटक कर राजनीति की। इस बात का उन्हें गर्व है। वो इस बात को कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीति को अपने सिद्धांतों के अनुसार रखा और बेशक से वो विफल हो गए हों, लेकिन आने वाले टाइम में वो और दुगनी मेहनत करेंगे, पूरी की पूरी ऊर्जा लगा देंगे, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, अपनी चीजें पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले समय में वो बिहार की जनता के लिए कुछ
कर सके। आखिर क्या कारण था कि प्रशांत किशोर को प्रेस एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसमें सारी बातें ब्रीफ करनी पड़ी? इसका कारण था कि प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था यदि चुनाव में जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उनका यह दावा था कि जेडीयू 25 सीटों से ज्यादा ला ही नहीं पाएगी, लेकिन जेडीयू ने बिहार में 85 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। अब प्रशांत किशोर से बार बार सवाल उठ रहे थे या फिर आशंका जताई जा रही थी कि प्रशांत किशोर ने जो वादा किया था राजनीति छोड़ने का कि यदि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें रहती वो राजनीति छोड़ देंगे, तो क्या वो अपना वादा निभाएंगे, क्या वो राजनीति छोड़ेंगे या फिर एक नया ट्विस्ट या कुछ नया देखने को मिलेगा। उसी बात पर प्रशांत किशोर ने एक ब्रीफिंग की है और बताया है कि चीजें उस हिसाब से बेशक नहीं हुई हो जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने बेशक बोला हो कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, वो आगे और भी काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी सवाल वही उठाया कि क्या चीजें ठीक तरीके से हुई है, निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। मेरा भी आपसे यही कहना है कि यदि हम कोई भी वादा करते हैं या कोई भी दावा करते हैं तो हमारा दावा पर्टिकुलर चीजों पर होता है कि अगर वैसे चीजें होंगी तो ये ऐसा कुछ हो सकता है, और उससे अगर अलग चीजें हो जाएं तो क्या आपका दावा या किसी का भी दावा मान्य रहेगा? आपका इस बारे में पूरा क्या कहना है जरूर बताइएगा। यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। यदि आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां पर चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216, जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जनसुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों को सलाह दिया है, हमने 3.5 साल लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा। लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, और 10-10 हजार रुपया वार्निकी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की सरकार स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं। जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जनसुराज के साथियों के पास आइए। आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा। सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर, समाज के कई लोगों ने सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर, नेतागिरी जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले
उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। आप आइए, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत जो आवाज है, आपके आशीर्वाद से वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे।